पंच परमेष्टि भगवान की छह ढाला में मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। अरे तीन लोक में सार है वीतराग विज्ञान, शिवमय शिवकारी विशद करते हम गुणगान, करते हम गुणगान। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव साई महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, छह ढाला में कल पहली ढाल का प्रथम काव्य पढ़ा गया था और उसमें बताया गया था कि संसार में कितने जीव हैं, अनंत है। तो कहा गया था जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तें भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार कहीं सीख गुरु करुणा भार। प्यारे बंधो, बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि संसार में जितने भी जीव हैं सब दुखी नजर आ रहे हैं। आप चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। और प्राप्त क्या करना चाहते हैं? सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो अब उद्यम किसका करेंगे, पुरुषार्थ किसका करेंगे? सुख का ही तो करेंगे ना। अनादिकाल से अनंत भाव व्यतीत हो गए आज सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आज तक संसार में ये संसारी जीवों को वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि जीवों ने सुख को प्राप्त करने के लिए भागे अंधी दौड़ में, लेकिन वास्तविक सुख क्या है उस सुख को भी नहीं जान पाए। जब तक सुख को नहीं जानेंगे उसके हेतु भी प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप सभी जानते हैं कारणानुसार कार्यम, यानी कारण के अनुसार कार्य हुआ करता है। जैसे साधन होंगे वैसा ही काम होता है। इस प्रकार से उन सब का ज्ञान कराने के लिए दुखहारी सुखकार, जो दुख को हरण करके सुख को करने वाले, कहें सीख गुरु करुणाधार, करुणा के धारी निर्गंथ गुरु भव्य जीवों के लिए, अथवा तीर्थंकर भगवान जो आद्य गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, वो भव्य जीवों के लिए संदेश देते हैं। क्या कहते हैं? तो अगले काव्य को पढ़ते हुए बताया जा रहा। पुस्तक आप आपके सबके पास में है, निकाल लेंगे। 327 नंबर पेज जो अपनी स्तुति स्तोत्र संग्रह पुस्तक है उसमें कहते हैं, अरे ताही सोनो भवि मन थेरयान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोहे महामद पियो अनाद, भूल आप को भरे मतवाद। और इसी प्रकार से सरल छह ढाला में भी कहा गया, अरे सुनो भव्य स्थिर मन होकर, चाहो यदि अपना कल्याण, पी के मोह महामद भूले, किया कभी ना निज का ध्यान। इस प्रकार से कहते हैं, ताहे सुनो भव्य मन स्थिरयान, हे भव्य जीवो अपने मन को स्थिर करके इस बात को सुनो। क्या सुनो? जो चाहो अपना कल्याण, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो फिर क्या करना है? मोह महामद पियो अनादि, अर्थात अनादि काल से मोह रूपी मदरा को पी करके और भूल आपको भरमतवाद, अपने आप को भूल करके संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पंडित जी अपना संदेश देते हुए कह रहे हैं,
अर्थात संसार में भ्रमण का सबसे बड़ा अगर कारण है तो मोह रूपी महामद है। क्योंकि शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि शराब का अगर जहर चढ़ता है, शराब का नशा अगर चढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे में उतर जाता है। लेकिन जो मोह का नशा एक ऐसा है कि यह एक बार मोह का नशा चढ़ता है तो पूरे जीवन भर की बात तो बहुत दूर की है, 1-2 भाव क्या 10 भाव तक यह नशा चढ़ा रहता है। आप सबको मालूम है जैन धर्म का इतिहास क्या कहता है। भगवान नेमिनाथ जब उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ तो राजुल कुमारी उनके पीछे पीछे, आप सभी जानते हैं, कहा गया 9 भाव की प्रीति, 9 भाव की प्रीत उनके लिए और उनको आकर्षित कर रही थी। और जा करके उनको उनके एकमात्र सुन करके, नाम सुन करके देखा भी नहीं था कि नेमि कुमार ब्याहने के लिए आ रहे हैं। और उनके प्रति उन्होंने अपने मन में संकल्प धारण कर लिया कि अब तो मेरे स्वामी यह होंगे। और अंत में जब उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो ये भी पीछे पीछे जा कर के वैराग्य को धारण कर लेते हैं। आप सबको मालूम है, हम कई बार इस बात को लेकर के बोला करते हैं, जब उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और जा कर के गिरनार पे चढ़ गए, पीछे पीछे राजुल जहाँ पर पहुँचते हैं, पहली टोंक तक तो चढ़ कर के राजुल पहुँच जाते हैं। आपने देखा वहाँ पर राजुल की गुफा बनी हुई है, वहाँ जब उनसे चढ़ा नहीं गया, थक जाते हैं, तो उन्होंने कहा हमसे चढ़ा नहीं जा रहा, हमारे लिए सहारा दीजिए। तो उस समय नेमि कुमार ने अपनी उंगली पकड़ने के लिए दिया कि उंगली पकड़ लो, लेकिन राजुल ने उंगली को न पकड़ करके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने उसी समय पर झटक दिया और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ तो हम शायद एक बार चिंतन कर रहे थे कि हो सकता उंगली जो होती है वह ऊपर मोटी नीचे पतली है, थोड़ा सा भी झटका देंगे तो छूट जाएगी। लेकिन हाथ कैसा होता, ऊपर पतला है और नीचे मोटा है, एक बार अगर पकड़ने में आएगा तो छुड़ाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। शायद दुनिया वाले यही किए बैठे हैं, ये अपना अपना हाथ पकड़ाए बैठे हैं, इसलिए हाथ को छुड़ाना बहुत बड़ा मुश्किल हुआ करता है। इसलिए मोह महामद, मोह रूपी मदरा को पी करके सारा संसार अपने आप को भूल जाता है और उसी में लीन हो जाता है। आपने वो घटना सुनी होगी, एक बार एक स्थान पर विद्यालय में कुछ विद्यार्थी पढ़ते थे। एक विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए जाता था तो कुछ दिन तक वह विद्यार्थी पढ़ने के लिए एक दिन स्कूल नहीं गया। जब स्कूल नहीं जाता है, गुरुजी ने पूछा, बच्चे बेटा कल स्कूल क्यों नहीं आए? तो गुरुजी ने जब पूछा तो बच्चा बोलता है गुरुजी नहीं आ पाए। बोले कारण बताओ? तो बच्चा बोलता है गुरुजी शर्म लग रही है। बोले शर्म वर्म कुछ नहीं जानते हैं, तुम बताओ कल स्कूल क्यों नहीं आए? तो उस बच्चे ने कहा गुरुजी, नीचे सर करते हुए, गुरुजी कल सगाई हो रही थी इसलिए नहीं आ पाए। तो गुरुजी ने बोला आज से तू मेरा नहीं रहा। बात आई गई हो गई, समय व्यतीत होने लगा। पुनः कुछ समय के बाद देखा कि वह 3 दिन तक स्कूल नहीं गया। गुरुजी ने फिर से पूछा, बोले बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए? और गुरुजी नहीं आ पाए। बोले कारण बताओ? बोले गुरुजी आ नहीं पाए। बोले कारण बताओ ना? बोले गुरुजी शादी हो रही थी इसलिए नहीं आ पाए। तो उस समय पर गुरुजी बोलते हैं आज से तू अपने माँ बाप का भी नहीं रहा। फिर वो चुपचाप रह जाता है। कुछ समय व्यतीत होता है और कुछ समय के बाद पुनः 3-4 दिन स्कूल नहीं गया। या स्कूल जब नहीं गया तो गुरुजी ने फिर से पूछा, बोले बेटा स्कूल नहीं आए, क्यों नहीं आए? वो 3 दिन 4 दिन तक हो गया, स्कूल क्यों नहीं आए? बोले गुरुजी नहीं आ पाए। बोले नहीं कुछ नहीं, कारण बताओ? बोले गुरुजी डिलीवरी होना थी इसलिए वहाँ अस्पताल चले गए थे इसलिए नहीं आ पाए। जैसे इस प्रकार से बोला तो गुरुजी बोलते आज से तू अपना भी नहीं रहा। आ गया समझ में?
जब इस प्रकार से पूछा, 3 बार बात हो गई, तो उस बच्चे ने पूछा, गुरुजी हमारी समझ में नहीं आया, जब पहली बार एक दिन स्कूल नहीं आए थे तब आपने कहा था तू मेरा नहीं रहा, दूसरी बार नहीं आए तो उसने कहा था से तू माँ बाप का भी नहीं रहा, आज आप कह रहे हैं कि तू अपना भी नहीं रहा, ऐसा क्यों कहा, मेरी समझ में नहीं आया। शायद आप सबकी समझ में तो आ गया होगा, आप तो सब समझदार हैं। तो असाई गुरुजी ने समझाया कि जब तक बच्चा अपने उसकी सगाई नहीं होती है तब तक घर से छूटता और आश्रम में गुरुजी के पास भागता है और गुरुजी की सेवा करने में पूरा तत्पर तन्मय होकर के गुरु की सेवा में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी सगाई हो जाती है और सगाई होते ही अब उसका जो चित्त है अब गुरु में नहीं, कहाँ पर, उसकी जो सगाई यहाँ पर हुई उसमें लग जाता है। और पहले के समय में तो खाली मात्र सुनने में आता था और पता भी नहीं चल पाता था किस लोगों को तो कि सगाई हो गई। लेकिन आजकल के ज़माने में जब सगाई पहले सगाई होती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के लिए अंगूठी पहना देते थे। आज के ज़माने में अगर सगाई होती है अंगूठी पहनाए नहीं पहनाए लेकिन फ़ोन तो देना ही देना है। और जब फ़ोन होता है तो सुबह शाम घंटी बजती है टन 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 और तुरंत उसको उठाते हैं और उठा करके जब बातें करने लग जाएं कितना समय व्यतीत हो जाए पता भी नहीं चलता है। इसलिए पहले दिन क्या कहा था, आज से तू गुरुजी का नहीं रहा। कुछ समय के बाद देखा शादी हो गई, जब शादी होने के बाद कहा था क्या, आज से तू माँ बाप का भी नहीं रहा। और देखा भी जाता है जब शादी जब तक नहीं होती है तब तक बच्चा घर में कहीं से आता है दौड़ता हुआ, द्वार से ही आवाज़ लगाता, मम्मी मम्मी कहाँ है, भूख लग रही खाना दो, मम्मी कहाँ है खाना दो। और जाकर के मम्मी खाना लगाती है तुरंत। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, शादी होने के बाद बेटा घर पे कब आता है कब चला जाता है माँ बाप को पता भी नहीं चल पाता है। पता नहीं कौन सा जादू इस प्रकार से चल जाता है कि जिसको जन्म से लेकर के और इतने वर्षों तक पाल पोस करके बड़ा किया, सब कुछ किया, और हमको लगता है 20 का 25 साल तक सब कुछ किया और 25 साल को जब दूसरे पत्नी आने के बाद 25 दिन भी नहीं होता है और 25 दिन के होने के पहले ही माँ बाप को भूल जाता है और पत्नी का हो जाता है। इसलिए कहा गया कि आज से तू माँ बाप का भी नहीं रहा। आपको समय के पश्चात जब बच्चा होता है तो बच्चा होने के बाद फिर क्या होता है, अपना स्वयं तो भूखा रह जाएगा, स्वयं तो किसी वस्तु के अभाव में रह जाएगा, लेकिन बच्चा भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बच्चा को भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको तो देना ही देना है। इससे कहा गया कि आज से तू अपना स्वयं का भी नहीं रहा। स्वयं की चिंता नहीं रहती है लेकिन बच्चे की चिंता अधिक रहती है। इससे सिद्ध हो गया तो क्या कहते हैं कि मोह महामद पियो अनाद, मोह की मदिरा में पी करके और उसमें इतना तन्मय हो जाता है कि अपना स्वयं को भूल, आपको भरमतवाद स्वयं को तो भूल जाता है और पर पदार्थों में अपने आप को लीन हो जाता है। ऐसा यहाँ पर कथन कर दिया गया है। ठीक है, आगे की स्थिति को रोकना है क्या, इस प्रकार से बता रहे हैं। समाप्त कर कही मुनि यथा काले अनंत ने गोद माझार बीतो एकेंद्रीय तने धार। उसी को कहा गया है, अरे है बहु कथा भ्रमण की भाव भाव कहते कुछ जो कहे जिनेश एकेंद्रिय रह के ने गोद में बीता काल अनंत विशेष। अर्थात एक श्वास में 8-10 बार, श्वास भर के काल में एक श्वास का कितना सूक्ष्म काल है, उतने में ही 8-10 बार यानी 18 बार जन्म और मरण को प्राप्त होते रहे और जन्मों मरो जन्म मरण के दुखों को प्राप्त होते रहे। तथा काल अनंत निगोध मजार, निगोध में अनंत काल व्यतीत हुआ, वहाँ पर व्यतीत होने के बाद पवन प्रत्येक
काल अनंत निगोद मझार बीते एकेंद्रीय तंधार। एकेंद्रीय रह करके निगोद में बात जन्म और मरण के ही दुखों को प्राप्त होते रहे। हम इसको एक रूपक रूप में कथन किया करते हैं। निगोद में कैसी स्थिति होती है, जिस प्रकार से एक फुटबॉल का फील्ड है और फुटबॉल के फील्ड में 11 प्लेयर इधर हैं, 11 इधर हैं और 11 प्लेयरों में 2 कॉर्नर के निकाल देने पर बीच में जो 9 प्लेयर इधर हैं और 9 प्लेयर इधर हैं, उनके बीच में एक फुटबॉल है। और फुटबॉल के लिए दोनों तरफ से यहाँ पर आती है तो यहाँ से किक मारते हैं तो उधर जाती है, वहाँ से किक मारते हैं तो यहाँ पर आती है। ठीक उसी प्रकार से इस जीव की दशा, कभी जन्म की किक लगती है तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मृत्यु की किक लगती है तो जन्म मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बार बार इसी प्रकार से जन्म और मरण को प्राप्त होकर के जीव बार बार दुखों को सहन करते रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर संसार की जीवों की दशा है, ऐसा जानना चाहिए। बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। शेष बाद में।